लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच में देश की सबसे मजबूत और बड़ी पार्टी बीजेपी हर दिन चुनावी मैदान में, चुनावी रण क्षेत्र में पसीना बहा रही है। लेकिन जो 2024 में सरकार में आने का ख्वाब देख रही है जो पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी सबसे देश की पुरानी पार्टी है, उसके कद्दावर चेहरा कहां पे है? वो विदेश में है। लेकिन उनके विदेश में राहुल गांधी के रहते बीते 3 दिनों में कांग्रेस पार्टी को बैक टू बैक झटका लग रहा है। वो हिंदी पट्टी के राज्यों में भी, वो पहाड़ पे भी और वो दक्षिण की राजनीति में भी। ये बहुत महत्वपूर्ण है इस वक्त आप सभी को बताना कि आखिर हो क्या रहा है कांग्रेस पार्टी के साथ। चुनिंदा राज्यों में, गिनती के राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, लेकिन कुछ खोया विधानसभा चुनावों में, कुछ खोया राज्यसभा के चुनाव में, और कुछ इस वक्त कांग्रेस पार्टी उन राज्यों में संगठन के स्तर पे खो रही है जहां पे वो कोशिश कर रही है कि उसका जनाधार मजबूत हो और लोकसभा चुनाव में उसे मजबूती मिले। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है, ये मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने जा रही हूं। अभी हालिया ताजा घटनाक्रम हिमाचल प्रदेश का आप सभी को मालूम है कि वहां सरकार की ही सेहत पर असर है, वहां सरकार के स्तर पर ही खतरा है, और ये बहुत हद तक संभव है कि अगर सरकार बचती भी है तो सुक्खू को लेकर नहीं बचेगी, वहां चेहरा बदलना पड़ेगा। क्राइसिस मैनेजमेंट संभालने की स्थिति में राहुल गांधी तो है नहीं, वो विदेश में है। प्रियंका गांधी इस वक्त लगी हुई है, वो कोशिश कर रही है कि सब कुछ संभल जाए, जो भी रूठे हैं वो मान जाए। इसके लिए 2 पर्यवेक्षकों को भी भेजा गया है। डीके शिव कुमार, जो कि आती तो दक्षिण की राजनीति से, लेकिन हिंदी पट्टी के राज्यों में भी उनका कार्यकर्ताओं पे, नेताओं पे इस तरीके से दबदबा है कि अगर वो कहें तो मान जाए। ऐसी स्थिति हमने कई बार देखा भी है। तो क्या उनके होने से और भूपेंद्र हुड्डा के होने से सब कुछ संभल जाएगा? ये सवाल अहम है। लेकिन जो मैं आपके सामने जिस बड़ी खबर का जिक्र करने जा रही हूं, दरअसल वो खबर है असम से, पूर्वोत्तर के राज्य से। वो पूर्वोत्तर का राज्य, वो दक्षिण की सियासत, जहां पे जब हिंदी पट्टी के राज्यों में झटका लगता है कांग्रेस पार्टी को, तो वो अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश इन राज्यों में करते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूं कि असम में सबसे बड़ा झटका तो लगा था हिमंता बिस्वा शर्मा जब गए थे तब, लेकिन इस वक्त कार्यकारी अध्यक्ष हैं राणा गोस्वामी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और ये कब हुआ है? जब राहुल गांधी भारत में नहीं है, वो विदेश यात्रा पे हैं। मतलब राहुल अभी सब कुछ संभालने की स्थिति में है नहीं, और एक के बाद एक झटका लगते जा रहा है। बीते कुछ महीनों पहले की स्थिति है कि वहां पे इसी तरीके की खबरें आनी शुरू हो गई थी। 2 विधायकों ने पाला बदल लिया था। बिहार की अगर मैं बात करूं, कल ही अभी ऐसा हुआ है जहां पे 2 विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। इसके अलावा आज की स्थिति मैं बता रही हूं, तो कांग्रेस पार्टी अब आज कल तक मंथ का आखिरी दिन और उसके बाद मार्च का महीना, मतलब चुनाव की तारीखों का ऐलान फर्स्ट वीक में हो या सेकंड वीक में हो, ऐसा माना जा रहा है। आचार संहिता लागू हो जाना है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस वक्त में हर दिन किसी न किसी चेहरे को खोती जा रही है। वो कांग्रेस पार्टी जो हर दिन दलीलों के तौर पे, दावों के तौर पे ये कहती है कि हम तो मोदी के सामने अपने आप को उस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हम ये 2024 का किला फतह कर लेंगे। लेकिन क्या ऐसा होने जा रहा है? क्योंकि जिस राज्य में मात्र 68 सीटें हो, जहां पे सिर्फ 40 विधायक हो, और 40 विधायक भी कांग्रेस पार्टी संभाल नहीं पाती है, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे कद्दावर चेहरा चुनाव हार जाते हैं, तो जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के सामने हर कदम पर चुनौती है। और ऐसे वक्त में अगर कद्दावर चेहरा ना हो तो जाहिर सी बात है कि चुनौतियां ये और भी ज्यादा बढ़ेगी। दरअसल मैं एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहती हूँ। डीके शिव कुमार के कद के बारे में अभी कुछ ही देर पहले मैं जिक्र कर रही थी। खबर तो ये भी मिली कि कर्नाटक में डीके शिव कुमार ने अपनी ताकत, सियासी ताकत ऐसी दिखाई कि वहां बीजेपी के विधायक से वोटिंग करवा ली कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार के लिए। तो इस तरीके के अगर चेहरा कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है, या मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम, इसके अलावा प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सबका अगर कार्यकर्ताओं पे, विधायकों पे, नेताओं पे नहीं असर हो रहा है, नहीं उस तरीके से बातें मान रहे, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी राज्य दर राज्य, चुनाव दर चुनाव इसी तरीके से अपना सियासी ताकत, जनाधार खोती जाएगी, जो कि अभी हम पूर्वोत्तर के लिहाज से यानी असम के लिहाज से आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं।